आगे बढ़ता है। चलो, हमें सोलवेंट्स सेफर यूज़ करना है। और ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? देखो, सोलवेंट सबको पता होगा, सोलवेंट एक इस तरीके का लिक्विड रहेगा या कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लिक्विड हो। इस तरीके का ऐसा चीज़ हो सकती है जो किसी और को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ हो। और सोल्यूट और सोलवेंट, जो डिसॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और जो उसको डिसॉल्व करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? सोल्यूशन। तो हमें ऐसे सोलवेंट्स यूज़ करने हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। पहली बात तो बच्चों, सोलवेंट यूज़ नहीं करना है। अगर पॉसिबल हो तो सोलवेंट यूज़ ही ना करो, और करो तो लेस हज़ार्डस करो। उसके बाद ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दो चीज़ों को मिक्स करके कुछ केमिकल मिल रहे हैं, तो उसको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्टिंग जो फ्लूइड हम बोल सकते हैं, या एक्सट्रैक्टिंग जो भी केमिकल्स हैं, उसको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। ऑक्सिलरीज। तो सोलवेंट के अंदर एक्सट्रैक्टिंग जो फ्लूइड्स है, दोनों को मिला दिया तो हम दोनों को कहेंगे ऑक्सिलरीज। समझ गया? तो आप यहाँ लिख सकते हैं सोलवेंट प्लस एक्सट्रैक्टिंग जो भी फ्लूइड रहेगा, जो भी केमिकल रहेगा, एक्सट्रैक्टिंग केमिकल, इसको कहेंगे हम ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज। ओके, क्लियर? तो चूज करना है सेफर सोलवेंट्स अवेलेबल फॉर द एनी गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन, मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलवेंट्स। हमें सोलवेंट्स तो पहली बात तो यूज ही नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो फिर क्या करो? कम अमाउंट ऑफ यूज करो इसका, सोलवेंट का, ऑक्सिलरीज का, ताकि ताकि एज द मेकअप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल वेस्ट क्रिएटेड। ताकि ज़्यादा यूज़ करेंगे हम तो वेस्ट भी ज़्यादा होगा इनके वजह से। जितना ज़्यादा आप सोलवेंट और ऑक्सिलरीज यूज़ करोगे, सोलवेंट की मात्रा और बढ़ती जाएगी और पोल्यूशन की मात्रा और बढ़ती जाएगी, जिस वजह से उसको कहाँ फेंकेंगे हम? पोल्यूशन को। इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट हो गया तो सोलवेंट तो यूज़ करना नहीं है, करना है बहुत कम करना है। ऑक्सिलरीज को भी यूज़ नहीं करना है, करोगे तो बहुत कम यूज़ करो, ठीक है? अब इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है, वो देखिए आगे में, कि जो भी हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हज़ार्डस रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम है इनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जो सॉल्वेंट्स की प्रॉब्लम है वो है उनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब कौन से? ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यूज़ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोकार्बन सबको पता होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन रहे। और कभी कभी इनमें हम हैलोजन डेरिवेटिव्स भी देख सकते हैं, जिसमें इस H की जगह कोई भी हैलोजन अटैच है, वो भी रह सकते हैं। ये बनते कैसे हैं? सुनिए, अब प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करते हैं, जो कि बुक में हमें नहीं दी है, इसलिए क्लास इंपॉर्टेंटली बताया गया था आपको। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये जो सॉल्वेंट्स बनते हैं ऑर्गेनिक वाले, वो बनते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। मतलब जो भी क्रूड ऑयल रहता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करते हैं, तब जाके ये हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है? इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है सर? इसकी वजह से इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोसेस ये डेवलप हो जाती है। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोसेस है। दूसरी बात, इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और तीसरी बात, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, फिर पैसा लग रहा है तो। मेन प्रॉब्लम है बच्चों हमारे लिए इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोसेस है। और इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोसेस होने की वजह से इसको डिस्पोजेबल गैस हम नहीं बोल सकते, इसमें डिस्पोजेबल प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है? ये प्रोड्यूस करती है मेनली ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस को, जो कि ग्लोबल वार्मिंग आगे जाके प्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इनको हटा देना है और हमें CO2 यूज़ करना है, वाटर यूज़ करना है, आयोनिक लिक्विड्स यूज़ करना है, बायो बेस्ड सॉल्वेंट्स यूज़ करना है, इनको हटा के। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, आपको नॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है। एग्जाम के लिए आफ्टर ऑल आप प्रिपेयर कर ही लोगे अगर एक चीज़ के लिए कर रहे हो अच्छे से। वाटर को यूज़ करना है, ठीक है, जो इजीली डिस्पोजेबल हो। फिर उसके बाद में सुपर क्रिटिकल CO2, इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस। CO2 हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा भी होगा। जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक स्पेशल केमिकल है जिसका नाम है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन आप जान सकते हो जैसे थर्मोकॉल मटेरियल है, ये पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, पैकेजिंग के लिए। या फिर डिस्पोजेबल, जो भी हम डिस्पोजेबल ग्लासेस या जो भी प्लेट्स वगैरह है वो इनसे ही बनते हैं, पॉलीस्टीरीन से। इनसे ये बनते किससे हैं? CO2 हेल्प करता है उसके एक्सट्रैक्शन में। तो देखो, CO2 को अगर हमने यूज़ किया एज अ सोलवेंट, ड्राई क्लीनिंग, पॉलीस्टीरीन के फॉर्मेशन के लिए, तो वो कितना ज़्यादा यूज़ है, कितना ज़्यादा यूज़ है उसका, जो कि हम रोते रहते हैं कि CO2 ज़्यादा हो रहा है। हाँ, इसका उतना यूज़ नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, कॉमन यूज़ नहीं है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट अगर हो गया तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। द मेन एम बिहाइंड प्रिंसिपल इज़ टू यूज़ ग्रीन सोलवेंट्स। हमें ग्रीन सोलवेंट्स यूज़ करने हैं, ठीक है? उसके बाद फॉर एग्जांपल वाटर को यूज़ करें, सुपर क्रिटिकल CO2 को यूज़ करें इन प्लेस ऑफ वोलेटाइल हैलोजिनेटेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सोलवेंट्स, जैसे कि CH2Cl2, फिर उसके बाद CH3L3 क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन है, या फिर मिथिलीन डाइक्लोराइड। इन केमिकल्स को यूज़ नहीं करना है। इसके रीज़न मैंने आपको बताया क्यों नहीं करना है, इनकी रीज़न अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। सॉल्वेंट्स हमें ऐसे यूज़ करना है जो कि डिजोल्व करे सोल्यूट में और सॉल्यूशन फॉर्म करें, उसके साथ साथ रिएक्शन को आगे बढ़ाए। वाटर एक सेफ बिगिन करने के लिए सॉल्वेंट है,
वाइल डाइक्लोरोमीथेन ये हज़ार्डस है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। यूज़ ऑफ टॉक्सिक सोलवेंट, ये मिलियंस ऑफ वर्कर्स को हमेशा साल भर, मतलब सालों में, हर साल टॉक्सिक जो सोलवेंट्स है वो इफेक्ट करता है। हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर कंज्यूमर एंड इन्वायरमेंट, इसकी प्रॉब्लम कंज्यूमर को भी होती है और इन्वायरमेंट पे भी होती है। बहुत सारे जो सोलवेंट्स हैं यूज़ किए जाते हैं हाई वॉल्यूम एंड मेनी आर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाई वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि वोलाटाइल है, जो नेचर में इमिट होंगे तो फिर नेचर को भी ख़राब करेंगे। इनका यूज़ क्रिएट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, एयर पोल्यूशन को, एंड अदर हेल्थ इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। फाइंडिंग सेफर एंड मोर इफिशिएंट अल्टरनेटिव, हमें सेफ और अच्छा इफिशिएंट, ऐसा नहीं है कि जो भी यूज़ करेंगे वो खराब यूज़ करें, नहीं, इफिशिएंट भी रहना चाहिए। रिमूविंग सोलवेंट अल टुगेदर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। हमें तो पहली बात तो सोलवेंट तो हटा ही देना है, लेकिन अगर यूज़ करना हो तो इन सब की तरफ आप नज़र डाल सकते हो।